तो एक बार हम कार्बोरेटर इसके अंदर ऐड करके देखते हैं। बाइक सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये जो मेरे पास आया है हीरो HF डिलक्स BS6 मॉडल का बाइक है। और बाइक जो है ना स्टार्ट हो रहा था, बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है। और बाइक को हमने यहाँ पे OBD से स्कैन किए, इसका फॉल्ट कोड आया P0107, जो यहाँ पे लिखा है मैनिफोल्ड एपिसोड प्रेशर। वो मैप सेंसर का फॉल्ट कोड है जो P0107 है। और आपको हम लाइव प्रूफ इसका PDF भी दिखा रहे हैं। तब तक आप चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए फॉल्ट कोड क्या है, P0107, जबकि बाइक में करंट आ रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्यूल पंप वर्क कर रहा है, इंजेक्टर वर्क कर रहा है, और यहाँ पे लिखा मैनिफोल्ड एपिसोड प्रेशर। और PDF में यहाँ पे हमने टेस्टिंग किए, PDF में यहाँ पे देखिए मैप सेंसर यानी HF डिलक्स या पैशन प्रो BS6 जिस बाइक में थ्रोटल बॉडी इश्यू एक साथ है, उसमें अगर ये फॉल्ट कोड देखने को मिले P0107, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि मैप सेंसर का फॉल्ट है। तो मैप सेंसर तो अलग से रिप्लेस होगा नहीं, क्योंकि थ्रोटल बॉडी के अंदर इश्यू सेट है। मैप सेंसर, बैंक एंगल सेंसर, ये सभी थ्रोटल बॉडी के अंदर ही ऐड रहता है, जिसका फॉल्ट कोड यहाँ पे है मैप सेंसर P0107 या P0108। अगर ऐसा देखने को मिला प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ VCI टूल स्कैनर चेक DTC कोड रिप्लेस थ्रोटल बॉडी, यानी कि सीधा कंपनी यहाँ पे बोल रहा है स्कैनिंग में, अगर आपके बाइक में P0107 अगर फॉल्ट कोड आ रहा है, तो सीधा यहाँ पे बोल रहा है रिप्लेस थ्रोटल बॉडी, जो PDF बोल रहा है। अब आप बताइए कि अब सीधा बाइक का करंट आ रहा है, इंजेक्टर वर्क कर रहा है, फ्यूल पंप वर्क कर रहा है, और सीधा यहाँ पे कंपनी बोल रहा है अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है P0107, तो आपको थ्रोटल बॉडी रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि हीरो HF डिलक्स बाइक का है। थ्रोटल बॉडी का प्राइस 8,000 रुपया। और अभी चलिए हम थोड़ा सर्विस रैम को करते हैं डाउन। करंट परफेक्ट आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि थ्रोटल बॉडी के अंदर जो मैप सेंसर लगा है, ये हो गया बाइक का थ्रोटल बॉडी। अगर बाइक 10-8 किक लगाने पे स्टार्ट भी हो जाता है, बाइक भुर भुर करके बंद हो रहा है, तब आप लोग सोच रहे हैं इसका फ्यूल का प्रेशर डाउन होगा। तो फ्यूल प्रेशर हमने टेस्टिंग किए थे यहाँ से भाई, परफेक्ट आ रहा था 40 पॉइंट। तब OBD से स्कैन किया तो सीधा फॉल्ट कोड आया P0107, जो कि मैप सेंसर का, और मैप सेंसर थ्रोटल बॉडी के अंदर लगा है। और ये हीरो HF डिलक्स है या पैशन प्रो है या फिर ग्लैमर है, जिसमें थ्रोटल बॉडी एंड इश्यू एक साथ है। उस टाइम अगर मैप सेंसर का फॉल्ट आ जाए, तो आपको थ्रोटल बॉडी ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी इस बाइक में हम थ्रोटल बॉडी रिप्लेस नहीं करेंगे। और कंपनी का बिल्ड क्वालिटी देखिए, थ्रोटल बॉडी यहाँ से फट रहा है, और जितना भी HF डिलक्स बाइक में है थ्रोटल बॉडी इस तरह से इंजन हिट होने की वजह से फटने लगता है। देखिए यहाँ फट रहा है, जिसके वजह से थ्रोटल बॉडी का जो मैप सेंसर है वो काम करना बंद कर दिया है। तो एक बार हम कार्बोरेटर इसके अंदर ऐड करके देखते हैं बाइक से। तो हमने थ्रोटल बॉडी खोल के साइड कर दिए हैं, और इंजेक्टर का भी वायर साइड कर दिया है। बहुत ऐसे बाइक में जिसमें इंजेक्टर का वायर सॉकेट जो साइड कर देते हैं, तो स्पार्क प्लग में करंट नहीं आता। इधर हमने फ्यूल पंप का सॉकेट साइड कर दिए हैं, बाइक में सिर्फ करंट अभी आ रहा है। बहुत बाइक है जिसमें इंजेक्टर का सॉकेट साइड करेंगे तो करंट नहीं आएगा, लेकिन हीरो HF डिलक्स में इंजेक्टर का सॉकेट शॉर्ट कर दिया तो भी बाइक में आसानी से करंट आ रहा है। जो चलो दबाओ किक, दबाओ। देखिए हीरो HF डिलक्स में क्या है, इंजेक्टर का सॉकेट साइड है तो भी करंट आ रहा है। बैटरी बैठ गया भाई, सेल्फ दबा देना। करेक्ट, 2 फेज का फ्यूल पंप है। बहुत ऐसे बाइक है जिसमें 3 फेज का फ्यूल पंप रहता है। ये जो हीरो HF डिलक्स है, इसमें 2 फेज का फ्यूल पंप लगा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 3 फेज का रहता है तो वायरिंग बाईपास नहीं हो पाता। 2 फेज का पंप में वायरिंग भी आसानी से बाईपास हो जाता है। तभी थ्रोटल बॉडी को एंड इश्यू को खोल के साइड कर दे। इश्यू ने सिर्फ प्रॉब्लम है, ये देखिए यहाँ पे एक होल होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मैप सेंसर का सेटिंग दिया है, इसका मैप सेंसर खराब हो गया, जिसके वजह से इश्यू को यानी थ्रोटल बॉडी इश्यू को सिग्नल नहीं दे पाता है कि इसका मैप सेंसर वर्किंग में है या नहीं है, एयर कितना जाना चाहिए कितना नहीं, जिसके वजह से बाइक में स्टार्टिंग का समस्या आ रहा है और बाइक थ्रोटल छोड़ते ही बंद हो रहा है। अभी तो बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा, साथ ही इसका थ्रोटल बॉडी प्रॉपर करेक्ट कर गया है। तभी इस बाइक में हम करते हैं क्या, कार्बोरेटर इंस्टॉल करते हैं, करके टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर इस पे काम बन गया तो ब्रांड न्यू कार्बोरेटर इंस्टॉल कर देंगे। तो कार्बोरेटर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा लेथ पे, लेकिन लेथ पे नहीं ले जाएंगे, इसको हॉल वॉल करवाने के लिए इधर से फ्लेंज को कुछ इस तरह से दोनों तरफ से कटिंग कर दीजिएगा। फिर होगा क्या कि आपके इसका फ्लेंज का थोड़ा गैपिंग बढ़ जाएगा और ये कार्बोरेटर वाला जो एल्बो है ये आसानी से इस हेड के ऊपर टाइट हो जाएगा। अभी चलिए फटाफट से बाइक के अंदर हम इश्यू को सेट करते हैं और कार्बोरेटर को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए बाइक के अंदर हमने कार्बोरेटर इंस्टॉल कर लिया। बाइक हमारा अभी स्टार्ट है प्रॉपर, और ये रहा हमारा इश्यू एंड थ्रोटल बॉडी। तो प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए इश्यू को
यहाँ से कटिंग कर लेंगे, थ्रोटल बॉडी साइड कर देंगे, क्योंकि इश्यू नहीं रहेगा तो करंट नहीं देगा। अगर हम इश्यू को ताम झाम साइड करके अगर बाइक में कार्बोरेटर इंस्टॉल किया है तो आप सोच रहे हैं कि सीडीआई क्यों नहीं डाल देते, सीडीआई डालेंगे तो इसका वायरिंग में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। और साथ ही पिकअप कॉइल जो हमारा BS3 BS4 HF डिलक्स या पैशन प्रो उसमें पिकअप कॉइल यहाँ पे लगा है, लेकिन BS6 में पिकअप कॉइल नीचे लगा है, तो फिर मैग्नेट में टाइमिंग को कटिंग करना पड़ेगा, टाइमिंग पॉइंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि BS6 में तो थोड़ा थोड़ा टाइमिंग रहता है, बट कार्बोरेटर वाला में इतना दूर में एक ही जगह टाइमिंग रहता है। अब यहाँ से टाइमिंग को इस पोजीशन में BS4 में रहती है, इस पोजीशन को इस पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कार्बोरेटर में लगाने के बाद उसके बाद ही सीडीआई डालेंगे तो करंट आएगा बाइक में। फिलहाल यहाँ पे सीडीआई इंस्टॉल नहीं किया है, करंट आ रहा था, बाकी बाइक में मिसिंग का समस्या था और स्टार्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि इसका मैप सेंसर एंड थ्रोटल बॉडी इसका करेक्ट कर गया है। आ रहा है तो नॉर्मल आप इश्यू को साइड कीजिए, थ्रोटल बॉडी को और कार्बोरेटर इंस्टॉल कीजिए। आपको 2000 से 2500 का कार्बोरेटर जाएगा, 100-200 में फ्लेंज मिल जाएगा, तो 2500-3000 हो गया। और साथ ही एक आपको ये हाउस पाइप लेना पड़ेगा, क्योंकि हाउस पाइप थ्रोटल बॉडी में छोटा हो जाता है। ये हाउस पाइप आपको ओल्ड मॉडल वाला हाउस पाइप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एयर फिल्टर से यहाँ से जाता है। और दूसरा आपको एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पे होल करके आपको पेट्रोल ऑन ऑफ वाला सेटिंग डालना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ तो देख लीजिए बाइक स्टार्ट हो गया प्रॉपर हमारा कार्बोरेटर से। तेल खत्म हो रहा है भाई, तेल इधर डाल रहा है, क्योंकि अभी हमने कार्बोरेटर के अंदर टैंक के अंदर होल नहीं करवाया। पहले कस्टमर से डिस्कस कर लेते हैं, थ्रोटल बॉडी डलवाएगा या फिर नॉर्मल कार्बोरेटर लगवाएगा। कार्बोरेटर लगाएगा तो 4000 में काम बन जाएगा, थ्रोटल बॉडी डलवाएगा तो 8000 रुपया लगेगा। फिलहाल देखिए कार्बोरेटर से बाइक हमारा परफेक्ट चल रहा है, देखिए